लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अब करीब 7,200 किलोमीटर दूर मुंबई के मातोश्री आपको लेकर चलते हैं, जहां उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। दरअसल शिंदे कैंप ने पहले उद्धव के विधायकों में सेंध लगाई और अब कॉर्पोरेटर्स से लेकर सांसदों तक पर नजर है। और उद्धव ठाकरे की परेशानी यह है कि उन्हें न केवल पार्टी को टूटने से बचाना है, बल्कि पहचान बचाने का संकट भी उनके सामने खड़ा है। ठाणे जिले के कॉर्पोरेटर्स की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा रही है। दरअसल शिवसेना के 66 कॉर्पोरेटर्स एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और आशंका ये है कि इस टूट के बाद दूसरे जिलों के कई कॉर्पोरेटर भी बीएमसी चुनाव से पहले ही शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। शिंदे गुट के विधायक जब अपने इलाके पहुंचे तो उनका सम्मान और शिवसेना कार्यकर्ताओं की चुप्पी के कई सबब हैं और उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। नई मुसीबत शिवसेना सांसद राहुल शेवाले द्वारा लिखे गए खत में दिखाई दे रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे सियासत के उस जंजाल में फंस चुके हैं जहां उन्हें टूट से बिखरी पार्टी के हौसले बुलंद करने हैं तो पार्टी को टूट से बचाना भी है और बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी करना है। लेकिन यह सब अब आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी के सामने अब एक नया खतरा है, खतरा सांसदों के टूटने का। दरअसल शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। इस खत में राहुल ने यह भी लिखा है कि जिस तरह बाल ठाकरे ने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का सपोर्ट किया था, वैसा ही इस बार उद्धव ठाकरे करें। इस बीच शिवसेना ने लोकसभा के चीफ व्हिप पद से भावना गवली को हटा दिया है और उनकी जगह एमपी रंजन विचारे को इस पद पर बैठाया गया है। भावना गवली यवतमाल वाशिम की वही एमपी हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान शिवसेना को बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करने की सलाह दे डाली थी। ईडी का उनके ऊपर न आए, बहुत कुछ पैसा हर बागी एमएलए को दिया गया, ये सब महाराष्ट्र के सभी पेपर में आया है। तो इसलिए ये पूरा बीजेपी इसके पीछे है, ये अभी छुप नहीं गई बात। तो अभी उसके अंदर क्या होगा, दिल्ली तक जाएगा, कोर्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन तक जाएगा, ये सब मामले होंगे। लेकिन आखिर में महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कौन सही है और कौन गलत है। यानी उद्धव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई को विधायकों के अयोग्यता पर फैसले के बाद सांसद कोई बड़ा कदम उठाएं। इस बीच बीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी लड़ाई तेज होने के आसार हैं। लड़ाई की शुरुआत के संकेत भी दिख रहे हैं, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग को शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख बताते हुए एक लेटर भेजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।